नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जी हाँ, 2 अक्टूबर की वजह से बाजार कल बंद था और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। और जिस तरीके की गिरावट बाज़ार में देखने को मिल रही है, उम्मीद इस तरह से नहीं थी। आज जो सबसे महत्वपूर्ण एक और आंकड़ा टूटा है वो है 19,500 का। हालांकि वहाँ से अगर हम देखें तो बाज़ार में रिकवरी है। आज की पहले जरा दिन की शुरुआत देखते हैं। 19,622 पे बाज़ार खुला और उसी के आसपास निफ्टी का वही एक तरीके से हाई बना 19,623। और उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे बाज़ार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दी और एक समय करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास निफ्टी ने जो इंट्राडे लो बनाया वो था 19,480 के आसपास का। अभी देखें तो वहाँ से 50-60 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। 19,541 का इस तरफ इस समय निफ्टी पे बना हुआ है, लेकिन अभी भी 100 अंकों से ज़्यादा की, माफ 96 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो जो है गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 37 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और 12 शेयरों में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात करें, कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कौन से सेक्टर पिट रहे हैं, तो जो पिटने वाले हैं उनमें हम देख रहे हैं कि आईटी के अंदर फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ऑटो के नंबर्स आए और सितंबर के आंकड़ों के बाद हमने देखा कि ऑटो के शेयरों में भी अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो बाइंग देखने को मिल रही है वो हम देख रहे हैं मीडिया में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। मीडिया शेयरों में चाहे वो TV18 हो, इसके अलावा NDT में भी हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये वो कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस गिरते बाजार में भी हरे निशान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सवाल बड़ा यही है कि अब इस गिरते बाजार के अंदर रणनीति होनी क्या चाहिए। ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अब वक्त आ चुका है कि बाजार से दूरी बना ली जाए। खबरों वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा हैं आज और काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं जहां पर खबरों के चलते दबाव भी देखने को मिल रहा है। कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पे मजबूती देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वहां पर, वो हमारा बदन स्टॉक खास सेगमेंट में होगा। इसके अलावा हम आज के कार्यक्रम में वाह क्या IPO है के सेगमेंट में जो आज की लिस्टिंग एक काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है JSW इंफ्रा की, वहाँ पर क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है, अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने मनोज वैभव के IPO में पैसे लगाए थे उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सुस्ती देखने को मिल रही है। जो IPO खुले हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं प्लाज्मा वायर के को लेकर के जो है काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं। क्या इस छोटे IPO में बड़ा मुनाफा मिलेगा? मैनेजमेंट से खुद पूछेंगे कि उनकी भविष्य की क्या योजना है और साथ ही साथ एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। तो बने रहिए, अगले 1 घंटे तक हम आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। सबसे पहले रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ शेयर बाजार विशेषज्ञ VK नेगी जी जुड़ चुके हैं। नेगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए, अपना समय देने के लिए। और लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और तमाम दर्शक आपको जो है वो सुनना चाह रहे थे। बताइए सबसे पहले सर, बाज़ार पे क्या प्रतिक्रिया इस समय देंगे? क्या ये बाज़ार में अब मंदी का वक्त आ गया है या आपको लग रहा है कि अभी भी बीच बीच में जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर मजबूती दिखा रहे हैं उससे भी फिलहाल ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? अभी प्लान करें बाज़ार के अंदर तो कैसे करें? क्या इस गिरावट में निकल जाएं, अभी थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी का मौका है, या फिर पूरी तरीके से मंदी खेलना शुरू कर दें बाज़ार के अंदर? बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, मार्केट का जो रुझान चल रहा है बहुत ही बेहतरीन रुझान है। अगर आप डे ऑन डे ना देखें लेकिन मंथ ऑन मंथ का अगर रुझान देखते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्केट है। और ये जो करेक्शन अभी रिसेंट में मिला है एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम मानकर चल रहे हैं। हमें लगता है कि मार्केट के अंदर 18,500-19,000 से नीचे के लेवल नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानकर चल सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं अभी से। और हमें लगता है कि कंपनीज काफी फेयर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, इवन मार्केट काफी फेयर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले जो 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पुश है वो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो मार्केट का नजर आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है, मैक्रो फ्रंट पर एज वेल एज माइक्रो फ्रंट पर। तो इससे बेहतर फंडामेंटल्स मार्केट के हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखे हैं। हमें लगता है कि फंडामेंटली मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल पर है इस समय और यहां से आपको निवेश करके 2 से 3 साल के लिए वेट करना चाहिए। चलिए, तो ये बाज़ार में घबराने का नहीं, खरीदारी का मौका है। गिरावट आने पर घबराए नहीं, पैनिक नहीं करना है आपको। ये VK नेगी जी का मानना है कि इस गिरावट में ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। 2 साल 3 साल के लिए अभी पैसे आप लगा करके आराम से छोड़ दीजिए और यहाँ पर ये लेवल आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो जब भी ये करेक्शन देखने को मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखना चाहिए। बड़ी संख्या में सर दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और उनके सवाल लोग भेज रहे हैं। और साक्षी जी
का सवाल आया है। साक्षी जी ने TV18 के शेयर ले रखे हैं 48 रुपये 20 पैसे के भाव पर। 8,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 15 दिन का इन्होंने बहुत लंबा नज़रिया नहीं रखा है, 15 दिन का ये सोच रही हैं इसे होल्ड करने के लिए। अभी अगर हम देखें TV18 में सर, पूरे मीडिया स्पेस में हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। TV18 का शेयर आज करीब 6% के आसपास ऊपर है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी 2 रुपये नीचे है। ये नुकसान में है, लेकिन ये पूरे क्षेत्र में हमने पिछले कुछ दिनों में एक रैली आती हुई दिखाई दी है। पिछले 6 महीने में TV18 का शेयर 54-55% चला है। आपकी सलाह क्या रहेगी? इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है। तो देखिए, रैली तो रहेगी मीडिया शेयर्स में। अभी इंडिया में जिस तरीके के इवेंट्स चल रहे हैं, चाहे G20 हो, चाहे आप वर्ल्ड कप ले लीजिए, ICC वर्ल्ड कप होने वाला है, एशियन गेम्स चल रहे हैं, उसके अलावा फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं। तो मीडिया के लिए काफी सारे सोर्सेज हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, रेवेन्यू कमाने के, बहुत सारे कवरेज, न्यूज कवरेज वगैरह के थ्रू। तो हमें ये लगता है कि एक अच्छा समय है मीडिया शेयर्स में निवेश करने का, और आपका नजरिया कम से कम यहाँ से 1 साल का होना चाहिए, तो मीडिया शेयर्स आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 42-44 के अराउंड आप इसमें स्टॉप लॉस मानकर इसको होल्ड कर सकते हैं, और हमें लगता है कि 60 रुपए तक के लेवल आपको दिखा सकता है। 60 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है, लेकिन नज़रिया क्या सर इनका 15 दिन का रखना ठीक रहेगा? नज़रिया थोड़ा बढ़ाना चाहिए क्या इनको? तो देखिए, नजरिया डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। वर्ल्ड कप आपके सामने है, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, G20 की मीट अभी हुई है, इलेक्शंस स्टेट के भी हैं कुछ, और फिर सेंटर के भी इलेक्शंस हैं। तो मीडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अपने रेवेन्यू बढ़ाने की। तो हमें लगता है कि नजरिया एटलीस्ट आपको यहाँ से 2-3 क्वार्टर का रख के चलना चाहिए। जी, चलिए। इस बीच बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं वेदांता में क्या करें। वेदांता पर सर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे खास सेगमेंट बजेंगे स्टॉक्स पे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मीना जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं पहले। मीना जी नमस्कार। नमस्ते रवि जी। नमस्कार बिल्कुल जी, नमस्ते। सॉरी। नमस्कार मीना जी, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? मैं गाँव से बोल करना से। कहाँ से बोल रही हैं? गुड़गांव से? आपकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट नहीं आ रही है। मीना जी, आपका सवाल क्या है? क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी जी, चलिए, लगता है कि कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। मीना जी, मैं आपका चाहूँगा जरा इनका सवाल जरा स्क्रीन पर ले आइए, ताकि जो है इनके प्रश्न का उत्तर जो है वो दे दिया जाए। मीना जी जो है KPIT टेक के इन्होंने लिए हुए हैं। अच्छा, KPIT टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने 11 शेयर लिए हुए हैं। 1,090 के भाव पर इन्होंने ये ख़रीदारी की हुई है, और अभी ये जानना चाह रही हैं कि इन पे क्या करना चाहिए। तो एक बार ज़रा KPIT के शेयर पे नज़र डालते हैं कि अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि 1128 का है। फिलहाल 3% का इनको नुकसान है शेयर में। और क्या और शेयर खरीदना चाहिए और एवरेज करना चाह रही हैं सर? KPIT टेक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। आज इंटरडे में अगर हम देखें तो 2-2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में करीब 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। IT में थोड़ी सी वैसे भी सुस्ती देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी मिड कैप टेक शेयरों में थोड़ा सा मोमेंटम रहा है। तो वो भी हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में करीब 39-40% चला है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी और शेयर खरीदना चाह रही हैं? तो देखिए, मिड कैप IT कंपनीज अपने ड्रीम रन में हैं। अगर आप देखें, न्यूजन सॉफ्टवेयर देख लीजिए, KPIT देख लीजिए, LTTS देख लीजिए, इन सभी कंपनीज ने पिछले 6 महीने से 1 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। अभी इनमें कंसोलिडेशन का दौर जारी है, और हमें लगता है कि कंसोलिडेशन का दौर कंप्लीट होने के बाद दोबारा से एक फर्दर रैली देखने को मिल सकती है इन स्टॉक्स में। तो KPIT की अगर बात करें तो 950 से लेके 1150 का जो लेवल है, हमें लगता है कि कंसोलिडेशन का दौर रहेगा, और जैसे ही ये 1150 के ऊपर दोबारा चलना शुरू होगा तो 1400 से 1500 तक की अपसाइड इसमें ओपन अप हो सकती है। तो इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा सा मध्यम अवधि का आपको रखना होगा। यहाँ से 9 महीने से 1 साल का नजरिया अगर आप रखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इसका 52 वीक हाई भी देखते हैं तो वो यहाँ से करीब 8-9% ऊपर है, जो कि बहुत दूर नहीं है। तो ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, और एक अच्छी बेहतरीन तेजी में बना हुआ है। तो इसको होल्ड करना चाहिए, और हमें लगता है 1400-1500 तक के टारगेट अगले 1 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। 1400-1500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपके लिए होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा मीडियम टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, ये आपकी राय निकल करके आती हुई। मोहित यादव जी कह रहे हैं सर JSW इंफ्रा
में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर अभी रुकिए 1:45 वाह क्या आईपीओ है में आज की इस लिस्टिंग को बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित जी ये भी कह रहे हैं कि उत्कर्ष फाइनेंस बैंक पे आपका वो व्यू क्या है, क्या यहाँ पर अभी खरीदारी कर सकते हैं? तो पिछले दिनों में हमने देखा सर जितने भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थे उसमें काफ़ी सारों में जो है हमने देखा कि काफ़ी लिस्टिंग जिनकी हुई वो भी काफ़ी शानदार रही और रैली भी एक अच्छी देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? 51 रुपये के आसपास चल रहा है उत्कर्ष, पिछले एक महीने में 7% और पिछले पूरे साल की अगर हम बात करें तो ये तो अभी हाल फिलहाल की चूँकि लिस्टिंग है, आप क्या सलाह देंगे उत्कर्ष के ऊपर अभी? तो देखिए ये जितने भी स्मॉल कैप फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, हमारी कवरेज लिस्ट में नहीं आते हैं बिकॉज हम फ्रंटलाइन बैंक्स पर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो इसमें आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हम इसमें सलाह देना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई अभी ट्रैक नहीं करते हैं नेगी साहब, तो फिर आपको कहीं और से हम व्यू दिलवाएंगे। इस बीच राजेश वोरा जी कह रहे हैं जीएमडीसी 290 में 100 शेयर खरीदे हुए हैं, अभी होल्ड करें या फिर बेच दें? तो जीएमडीसी के ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि जीएमडीसी का अभी क्या स्तर देखने को मिल रहा है। अभी सर 335 के आसपास चल रहा है और आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर करीब 5-6% के आसपास की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिल रही है। इनकी खरीद जो है वो 290 की है, प्रॉफिट में है, कब तक इन्हें होल्ड करना चाहिए इस लेवल पे, क्या सलाह रहेगी? क्योंकि लंबे अरसे समय बाद चला है, पिछले 6 महीनों में 155-56% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने, काफ़ी शानदार मूव रहा है, पिछले 150% के आसपास का रिटर्न जो है एक साल में रहा है इसका। जीएमडीसी पे अभी क्या होल्ड करना चाहिए सर? तो देखिए अगर नजरिया छोटी अवधि का है तो मुझे लगता है स्टॉक 52 वीक हाई पर चल रहा है, तो आपको मोमेंटम राइड करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक में कोई बहुत बड़े फंडामेंटल चेंजेस नजर नहीं आते हैं, बट मुझे लगता है कि एफआईआई का थोड़ा इंटरेस्ट आया, डीआईज का इंटरेस्ट आया, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा तेजी के दौर में चल रहा है। तो जो भी स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी बेस्ट होती है। करंट प्राइस के हिसाब से 315 रुपए का स्टॉप लॉस आप एक लगा सकते हैं, और अगर ये स्टॉप लॉस कट जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज अपने स्टॉप लॉस को 20-20 रुपए के हिसाब से ट्रेल करते चलिए, दैट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये फिलहाल आपके लिए ये स्ट्रेटजी सही रहेगी, तो उसको आप फॉलो कीजिए। सरवन चौधरी जी का प्रश्न ले लेते हैं, कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी। जय श्री राम सरवन जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि मैप माई इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 28 शेयर और ये 1033 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। अब कहना चाह रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे और भी खरीदारी की जा सकती है? मैप माई इंडिया अगर हम देखें अभी चल रहा है 2116 के आसपास ही चल रहा है। आज अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है मैप माई इंडिया में। सर क्या सलाह रहेगी? इन्होंने लिए हुए हैं मैप माई इंडिया 1033 पे, अभी चल रहा है शेयर ये जो है वो 2116 पे, तो प्रॉफिट में तो अच्छे खासे हैं, और क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करके रखें? पिछले एक महीने में करीब 6 जी 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 सर एक बेहतरीन कंपनी है और ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रही है, आपके चैनल के थ्रू भी काफी बार हमने रिकमेंड किया है इस कंपनी को, और हमें लगता है कि इस तरह की कंपनीज पर आपको बेट करना चाहिए। इंडिया स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है और गूगल मैप्स के अगर बात कर लें तो उसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है ये, काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं इनके पास, तो बेहतरीन कंपनी है। आपको यहाँ से होल्ड करना चाहिए, 3-4-5 साल के लिए इस कंपनी को भूल जाइए, और हमें लगता है यहाँ से भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो मल्टीबैगर बन सकती है कंपनी सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह कर निकल करके आती हुई, बने रही यहाँ पर। सर आज काफ़ी दिनों बाद हमने देखा कि जो शू कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छा मूव दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपने आज नज़र आपकी गई कि नहीं। अब वो अगर हम देखें एक दबाव यहाँ पर देखने को मिला था। अभी आप ओवरऑल शू सेक्टर को लेकर के आपका व्यू क्या है सर? क्या मतलब यहाँ पर अभी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? सर किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? फुटवेयर सेक्टर में हमने देखा था कुछ दिनों पहले एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था फुटवेयर सेक्टर में। अभी क्या करना चाहिए फुटवेयर को लेकर के? काफ़ी सवाल हमारे पास आते रहते हैं बीच बीच में, अभी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए फुटवेयर पे? सर देखिए फुटवेयर एक कंजम्पशन सेक्टर के अंदर आता है और हमें लगता है कि कंजम्पशन हमेशा ही डिफेंसिव कैटेगरी में रहा है। ओवरऑल ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर आप ना रखें, बट अगर छोटा एक्सपोजर इस सेक्टर में आपने रखा हुआ है तो उसको कैरी कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज इस सेगमेंट में है सब अच्छा कर रही हैं और आने वाले समय में भी अच्छा ही करेंगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में जैसा कि इनका मार्केट शेयर है, तो हमें लगता है कि एक छोटा एलोकेशन पोर्टफोलियो में इन कंपनीज को दिया जा सकता है। एक छोटा एलोकेशन इन कंपनियों में दिया जा सकता है, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई।
इस बीच मोटो जोशी जी का प्रश्न है और मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि विपुल जी राम 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 राम। जोशी जी कैसे हैं आप? और कह रहे हैं कि 300 शेयर सर इन्होंने लिए हुए हैं हिंदुस्तान कॉपर के, और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू जानना चाहते हैं कि ये और भी खरीदारी कर सकते हैं। सर एक बात तो है, लेकिन ये तो आपने इधर काफ़ी गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में एक परिवर्तन जो आया है, लोग अब उतनी जल्दी घबराते नहीं हैं जितनी जल्दी पहले जो पैनिक हो जाता था बाजार अगर इस तरीके से 2-4 दिन टूटता था तो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के अंदर भी भरोसा बढ़ा है, हर गिरावट पे लोग ये पूछते हैं क्या और ऐड कर लें और ऐड कर लें। पहले हम देखते थे पैनिक सेलिंग देखने को मिलती थी, हमने देखा बीच में कितने समय तक एफआईज नाराज रहे, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड ने जो है वो बाजार को संभाला। इस बदलते ट्रेंड की वजह आप क्या मानते हैं? और इनका सवाल हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 300 शेयर लिए हुए हैं, रेट इन्होंने अपना मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपकी क्या सलाह रहेगी? अच्छा 162 रुपये, अब इन्होंने अभी कार्यक्रम देख रहे हैं शायद, तो उन्होंने टिप्पणी कर दी 162 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। अभी क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? तो देखिए, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। भारत की जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है पूरी दुनिया उसको विटनेस कर रही है इस समय पर, और ये दिख रहा है कि आने वाले 10, 15, 20 सालों के अंदर इंडिया विल बी अ सुपर पावर एंड इट विल लीड द वर्ल्ड इन एवरी सेक्टर। तो हमें लगता है कि ये स्टोरी को डेफिनेटली इंडियंस को राइड करना चाहिए, और जो हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से फ्लोज दिखे हैं पिछले कुछ सालों में, वो फ्लोज आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। अभी करीब 14-15 हजार करोड़ पर मंथ का इनफ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से। हमें लगता है ये इनफ्लो 25,000 करोड़ तक भी जा सकता है आने वाले 2-3 साल के अंदर। तो इस मोमेंटम को डेफिनेटली हर इंडियन को राइड करना चाहिए। हम प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे यहाँ किसी भी तरह का रिसेशन का या किसी भी तरह का ग्लोबल मंदी का असर देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मार्केट है। अगर आप टारगेट्स की बात करें तो सेंसेक्स पर हमारा टारगेट है 2 लाख का अगले 10 साल के अंदर, और ये टारगेट हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, और पहले भी हम इस टारगेट को दे चुके हैं। अब करते हैं बात स्टॉक की। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर एक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, और इलेक्ट्रिकल का जिस तरीके का ग्रोथ स्टोरी इस समय चल रही है, कॉपर की डिमांड लगातार बनी रहेगी। बट मेटल सेक्टर ओवरऑल ग्लोबली थोड़ा सा वीक चल रहा है। तो ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव साइंस है, लेकिन डोमेस्टिकली काफी पॉजिटिव साइंस है। तो एक खींचातानी रह सकती है स्टॉक को लेकर। अगर आपका नजरिया यहाँ से 3 साल का है तो डेफिनेटली स्टॉक को आप होल्ड करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि एक बार मेटल सेक्टर ग्लोबली थोड़ा ठीक होना शुरू होगा तो ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वैसे भी डिविडेंड टर्म्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं इस कंपनी के, और एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो इसको होल्ड किया जा सकता है। होल्ड कीजिए सर, परेशान मत होइए जो है, और आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। और अभी भी आप बहुत ज़्यादा लॉस में तो है नहीं, 162 पे आपने खरीदा है, उसी 161, 160, 161 रुपये 60 पैसे पे चल रहा है, तो ब्रेक इवन पे ही हैं आप, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस बीच जो है बाटा अशोक गुप्ता जी, माफ़ कीजिएगा, पहले अशोक गुप्ता जी से बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। कैसे हैं अशोक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बस बढ़िया, मैं नरेला दिल्ली से बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं अशोक जी आप? मेरा शॉप है छोटा सर। चलिए सर, शॉप छोटी बड़ी नहीं होती सर, कारोबार जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो और कैसा चल रहा है जीवन, सब अच्छा? बस ठीक चल रहा है सर। जी बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मेरा प्रश्न, एक तो 1000 शेयर मेरे पास फर्टिलाइजर के, मद्रास फर्टिलाइजर के थे 78.20 पे। अच्छा, तो उसका स्टॉप लॉस मेरे को सर चाहिए, और अदानी पोर्ट मेरे पास 50 शेयर है सर। अदानी पोर्ट 50 शेयर है, मद्रास फर्टिलाइजर आपने 78.20 पे लिए हुए हैं? जी सर, जी सर। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका उस दिन रवि जी से संपर्क हो नहीं पाया था, आपकी वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उस समय जवाब सही मिल नहीं पाया मेरा अगले हफ्ते। अच्छा, जब आपको आपने अगर प्रश्न पूछ लिया तो जवाब तो हम पूछ ही लेंगे, बस ये कि अगर आप सुन नहीं पाए हैं तो आप कार्यक्रम में जो है वो थोड़ा सा पीछे जाके देख लिया कीजिए। और आपने बताया अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट किस भाव पे लिए? अदानी पोर्ट 820 रुपए पे लिए सर। 820 पे लिए हुए, चलिए ठीक है, 2 रुपये पूछ लेते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर पे सर ये स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं, 78 रुपये 20 पैसे पे लिया है, 76 रुपये के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। जानना चाह रहे हैं कि कहाँ जा कर के इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी क्या सलाह रहेगी सर? फर्टिलाइज़र पैक में उस तरह की रैली जो एक सीज़न में देखने को मिलती है, वैसी रैली देखने को मिली नहीं इस बार, तो बीच बीच में जो रैली, जिस तरह की रैलियाँ देखने को मिलती है यहाँ पर मानसून के दौरान, अभी क्या सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस इनको क्या सजेस्ट करेंगे? और 800 के ऊपर इन्होंने ख़रीदा हुआ है अदानी पोर्ट, और काफ़ी सारी खबरें वहाँ पर अदानी ग्रुप पे लगातार ही रहती हैं, और अभी क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट पे?
तो देखिए मैंने लगातार कहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर एक हाईली अंडर रेटेड सेक्टर है और इसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए। अब वो कब होता है वो देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई बड़ा ट्रिगर शायद वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल गवर्नमेंट के फोकस में है और जो फ्रंट लाइन फर्टिलाइजर कंपनीज हैं बीच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया भी था। मद्रास फर्टिलाइजर्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये कंपनी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है पिछले कुछ समय में और एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रही है। ओवरऑल अगर आप स्टॉप लॉस चाहते हैं, हमें लगता है कि इस स्टॉक के अंदर अराउंड 69 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के आप वेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि जब ये 85 का लेवल एक बार क्रॉस कर लेगा उसके बाद स्टॉक में आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तब तक के लिए एक रेंज में चल रहा है और 69 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको होल्ड करिए। अगर 85 क्रॉस कर जाता है तो हमें लगता है एक 3 फिगर स्टॉक भी बन सकता है। तो 85 विल बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक एंड 69 विल द स्टॉप लॉस। तो 69 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप इसे होल्ड कीजिए सर, और एक बार 85 तोड़ दिया तो फिर आपकी जो सारी उम्मीदें थी ना वो सारी पूरी हो जाएंगी। अदानी पोर्ट पे क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? सर देखिए, मैं अडानी ग्रुप पे हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत हाईली स्पेकुलेटिव ग्रुप है इंडिया का और इसमें लगातार न्यूज फ्लो बना रहता है। तो वैसे जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। बट हमने हमेशा एक ही चीज बोली है कि अडानी ग्रुप से अगर आप कुछ पिक करना चाहते हैं तो अडानी पोर्ट इज द ओनली कंपनी विच वी वुड लाइक टू रिकमेंड, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन वाइज उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये कंपनी है जिस पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। बट डेफिनेटली अडानी सेक्टर में न्यूज फ्लो बना रहता है तो आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चलिए कि ऊपर नीचे दोनों तरफ के दायरे देखने को मिलेंगे। बट अडानी पोर्ट एज ए कंपनी हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ये कंपनी बेहतरीन है और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। जी, ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। अब उदित कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कहाँ से बोल रहे हैं उदित जी? जी, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड से बोल रहे हैं। क्या करते हैं सर आप झारखंड में? जी, मैं फिलहाल अभी पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है सर। किस विषय पर कर रहे हैं? मटेरियल साइंस। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। आपकी पीएचडी सफल रहे, आपको मतलब जो वजह से आप रिसर्च कर रहे हैं वो उस रिसर्च का फ़ायदा बहुत लोगों को हो। बताइए सर क्या सवाल पूछने चाह रहे हैं? मैंने एक शेयर लिया हुआ है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। हाँ हाँ ठीक है। तो ये मैंने 11 रुपये 15 पैसे पे लिया हुआ है 1000 शेयर। कब लिया था आपने सर? लगभग डेट तो याद नहीं है, मैं 11 रुपये 15 पैसे पे मैंने लिया हुआ। हाँ अच्छा अच्छा, तो लंबा समय हो गया मुझे लगता है होल्ड करते हुए। हाँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीना 8 महीना हो गई है। तो अभी फिलहाल मैं इस शेयर से निकलना चाहता हूँ, तो क्या ये सही समय है या फिर अभी रुकूं? ठीक है, आपने 11 पे लिया, पहले तो आपको मतलब जो है बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है यहाँ पर, और जो इस शुगर की जो मिठास है वो मुनाफे की मिठास आपके लिए बन गई है। हालांकि जो है चीनी शेयरों में थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस रहता है, काफ़ी सारे कंसर्न रहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम इंट्राडे चार्ट दिखा सकें तो फिर हमारे दर्शक देख पाएंगे कि पिछले 6 महीने के अंदर ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 91% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है, और पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो करीब 150% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर चीनी शेयरों में हमने बीच में देखा काफ़ी शानदार मूव रहा, जिस तरीके से शुगर प्राइसेस देखिए जरा पिछले कुछ दिनों में किस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी इनके खरीद भाव से अच्छा खासा इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि इनके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। 1000 जो है शेयर इन्होंने ले रखे हैं, तो अब इनको यहाँ पर 25 रुपये यानी 14 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है तो ठीक ठाक अमाउंट इनको मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शुगर सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है और इसका मूवमेंट प्राइसेस पर काफी डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस किस तरीके से चल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चल रही है, मॉनसून किस तरीके का है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शुगर स्टॉक्स अफेक्ट होते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि इस समय काफी अच्छी रैली इन्होंने स्टॉक में देखी है, तो इनको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक 22 रुपए का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में आप बना लीजिए, उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो एग्जिट कर जाइएगा, तो वहां भी आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। दूसरा, इस रैली को कंटिन्यू रहने दीजिए, मोमेंटम जारी जब तक रहता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। ओवरऑल हमें लगता है कि शुगर सेक्टर में बहुत लंबे पीरियड के लिए आपको निवेशित नहीं रहना चाहिए। साइक्लिकल स्टॉक है, जब भी इस तरह के मूव आपको मिलते हैं तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चलिए। 22-22.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस मानकर इस स्टॉक को आप रैली को होल्ड कर सकते हैं।
ठीक, तो ये जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सर आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। और अगले दर्शक हमारे साथ बाला गौतम जी ने प्रश्न भेजा है यूट्यूब के माध्यम से और कह रहे हैं कि इंडिया बुल्स रियल इस्टेट में पैसे लगाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसे 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं। सर रियल इस्टेट सेक्टर को लेकर के क्या राय है? कि हमने देखा हाल फिलहाल के अंदर जो कुछ एक कंसर्न भी निकल के आए हैं कि ब्याज दरें कम नहीं होनी, जो उम्मीद थी कि शायद जल्दी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी जो लग्जरियस अपार्टमेंट हैं उनकी बिक्री के आंकड़े काफ़ी इनकरेजिंग दिखाई दिए हैं। उसके चलते एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में यहाँ भी इंडिया बुल्स रियल इस्टेट में करीब 60-62% का रिटर्न देखने को मिला। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? खरीदा जा सकता है इस लेवल पे या रैली आ चुकी है, अब रहने दें? सर देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले काफी समय से दिक्कतों में चल रहा था, और अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो लास्ट 1 साल से हमें अच्छी रैली देखने को मिली है और फंडामेंटल फ्रंट पर भी काफी चेंजेस इस सेक्टर में देखने को मिले हैं। आपने सही कहा कि लग्जरी हाउसेस की डिमांड बढ़ रही है और इसका एक मेजर रीजन है कि इंडिया में इस समय जो हायर मिडिल इनकम सेगमेंट है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और वहां से ये डिमांड निकल कर आ रही है। हमें लगता है कि ये डिमांड आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो इस सेगमेंट के अंदर बहुत कम कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रही हैं। तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट को डेफिनेटली हम अवॉइड लिस्ट में रखना चाहेंगे। रियल इस्टेट सेक्टर में अगर आप कुछ पिक करना चाहते हैं तो डीएलएफ, शोभा या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनीज पर बेट कर सकते हैं। डीएलएफ विल बी और टॉप पिक क्योंकि उस सेगमेंट में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और सेल्स फिगर भी काफी अच्छे आए हैं और ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। तो हमें लगता है कि डीएलएफ में निवेश किया जा सकता है। ठीक है, डीएलएफ में निवेश किया जा सकता है सर। यहाँ पे अभी अगर आपके पास पैसे ही लगाने हैं रियल एस्टेट में तो यहाँ पे मत लगाइए। अभिमन्यु गुप्ता जी पूछ रहे हैं, यस बैंक पर 2000 शेयर्स हैं 18.30 रुपये पर, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। ये सर PUR आपने लिखा है, ये पुट लिखना चाह रहे थे क्या आप? चलिए ठीक है, मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यस बैंक के हम मान के चल रहे हैं 18.30 रुपये पे आपने खरीदे हुए हैं शेयर। शॉर्ट टर्म व्यू है सर यस बैंक में। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई विशेष वो नहीं है जब तक कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी, वीके नेगी जी क्या सजेस्ट करेंगे? सर यस बैंक पे 18.30 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। बहुत सारे लोग सर, लोगों को लगता है बहुत सस्ता हो गया है इसलिए लोग खरीद लेते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी, अभी यस बैंक में क्या करना चाहिए? एक रेंज में है जिसमें ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर कुछ खबरें आ जाएंगी, कुछ और तरीके से मूव करेगा। आपकी राय क्या करना चाहिए इस बैंक में? अभी इनको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। विपुल जी, आपको वैसे तो पता है मैं क्या कहने वाला हूँ स्टॉक के बारे में। देखिए, जो स्टॉक 400 रुपए से गिरकर 15 रुपए तक आ गया है और लगातार नेगेटिव खबरें बनी हुई हैं, इनके एमडी जेल जाकर आ चुके हैं, पूरा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो मार्केट में स्पॉइल हो चुकी है, बिजनेस करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में आप निवेश क्यों करना चाहते हैं, मुझे तो सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती है। अगर बैंकिंग सेक्टर में ही आपको निवेश करना है तो ऐसी कंपनी चुनिए जो इस समय अपने अच्छे समय में चल रही हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनका एक्सपेंशन अच्छा है, डिपॉजिट रेट अच्छा है, जिनका लेंडिंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उस तरह की कंपनीज अगर आप पिक करना चाहें तो हमें लगता है कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक में निवेश किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, एसबीआई एक बेहतरीन पिक हो सकता है, बट येस बैंक को पूर्णतः आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की कंपनी में निवेश की सलाह नहीं है। निवेश की सलाह नहीं है सर। कोई फिर से कोई बाउंस बैंक मिले, 1 रुपये आपको नुकसान हो रहा है तो आप आ जाए आपका लेवल तो निकल जाइए, वो आपके लिए फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक छोटी टिप्पणी और ले लेते हैं। सकीम अजमल साहब ने प्रश्न भेजा है। अजमल साहब कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून अजमल साहब, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं मेरे पास पॉलीकैब के 25 शेयर हैं, 3400 रुपये के लेवल पर ख़रीदे हुए हैं सर। प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करें, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। 3400 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है 25 शेयर। अभी ये जो है 5382 का शेयर चल रहा है। तो पहले तो अजमल साहब मुबारक हो आपको, अच्छे खासे मुनाफे में आप बैठे हुए हैं। तो मिठाई उठाई कुछ मनी 9 पे भेजवाइए। सर क्या सलाह रहेगी? पॉलीकैब के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। यहाँ पे भी पिछले 5-6 महीनों में जो मिड कैप में हमने रैली देखी है उसका फ़ायदा मिला और अपने क्षेत्र में ये मतलब कि एक तरीके से काफ़ी अच्छा कारोबार है इनका। 81-82% का रिटर्न 6 महीने में दिया कंपनी ने। आपकी राय क्या रहेगी?
विपुल जी, आपके ही प्रोग्राम में लास्ट ईयर ये स्टॉक हमने 2,500 रुपए में रिकमेंड किया था। बिल्कुल। और हमें लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। और इस तरह की कंपनीज को खरीदकर आपको बार बार देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पर आपने खरीदा है वो प्राइस शायद आपको लाइफ में दोबारा देखने को ना मिले। कोई कोरोना जैसा रिसेशन आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज 3,500 का प्राइस इस स्टॉक का दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से भी ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आपको दे सकता है। कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है इस कंपनी के अंदर, में भी स्प्लिट बोनस और समथिंग लाइक दैट अगले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिल सकती हैं। तो इस स्टॉक को आप एक असेट मानकर होल्ड कीजिए, और हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको यहां से भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। यहाँ आने वाले समय में और भी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं।